नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या वाकई ईरान ने इजराइल के 5 सबसे अहम शहरों पर कब्जा कर लिया है? क्या यह वही समय है जिससे पूरी दुनिया कांप रही थी? और सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या? तो साथियों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में आपको लेकर चलेंगे उसी घटनाक्रम की गहराई में जो इतिहास की दिशा ही पलट सकता है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और अगर यह रिपोर्ट आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। साल 2025 का मई महीना था। हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। तेल अवीव की गलियों में इजरायली टैंकों की गूंज थी और सिर के ऊपर ईरानी मिसाइलें अंधेरे को चीरती हुई उतर रही थी। बीते कुछ महीनों से दोनों देशों में तनाव चरम पर था, लेकिन इस बार सिर्फ धमकियां नहीं थीं। ईरान ने हकीकत में कदम बढ़ा दिए थे इजराइल की धरती पर। उत्तरी इजराइल का वह शहर जिसे औद्योगिक शक्ति कहा जाता है, हाइफा, पहला निशाना बना, जहां तेल शोधन संयंत्र, बंदरगाह और सामरिक अड्डे मौजूद थे। रात के लगभग 2 बजे ईरानी खास बल हाइफा के बाहरी इलाकों में चुपचाप दाखिल हो गए। कुछ ही पलों में ड्रोन अटैक से बिजली की आपूर्ति ठप कर दी गई और रॉकेटों की बरसात शुरू हो गई। 24 घंटों के भीतर हाइफा का प्रशासनिक नियंत्रण ईरानी सेना के हाथ में था। इसके बाद अगला पड़ाव बना बेरशेबा, दक्षिण के रेगिस्तानी इलाके का केंद्र, जहां से नेगेव क्षेत्र नियंत्रित होता है। यहां इजरायली एयरफोर्स का बड़ा बेस था, इसलिए सबसे पहले ईरानी मिसाइलें रनवे पर दागी गईं। रात भर की बमबारी के बाद बेस तबाह हो चुका था और सुबह होने से पहले ही बेरशेबा पर ईरान का झंडा लहरा रहा था। तीसरा धक्का इजराइल को तब लगा जब अशदूद को निशाना बनाया गया। यह बंदरगाह इजराइल की सप्लाई लाइन का सबसे बड़ा आधार था। यहां कंटेनर टर्मिनलों को आग के हवाले कर दिया गया। समुद्र के फद्दस किनारे ईरानी नौसेना की गश्त शुरू हो गई और तटीय इलाकों से इजरायली सुरक्षा बल पीछे हटने लगे। तेल अवीव, जिसे अब तक सबसे सुरक्षित और अभेद्य माना जाता था, अब घेराबंदी में आ चुका था। स्मार्ट बमों और ड्रोन हमलों से एयर डिफेंस को निष्क्रिय कर दिया गया। शहर चारों तरफ से ब्लॉक हो चुका था। संसद, बैंक, हाईटेक हब, सब कुछ धीरे धीरे ईरानी नियंत्रण में जा रहा था। नागरिक राजधानी छोड़कर दूसरे इलाकों की ओर पलायन करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यरूशलेम पर नजर पड़ी। यह कोई सामान्य शहर नहीं है, यह पहचान का, धर्म का, राजनीति का प्रतीक है। वो जमीन जिसे कोई छूने की भी हिम्मत नहीं करता था, अब युद्ध के घेरे में आ चुकी थी। 3 जून की रात करीब 1 बजे इजरायली इंटेलिजेंस को सूचना मिली कि यरूशलेम की पश्चिमी सीमा पर सैकड़ों ईरानी विशेष बल घुसपैठ कर चुके हैं। पहले तो किसी ने इसे अफवाह समझा, लगा शायद ये सिर्फ दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन जब विस्फोटों की आवाजें गूंजी तो समझ आ गया कि सच्चाई सामने खड़ी है। एयर डिफेंस सिस्टम अंधा हो चुका था। ड्रोन हमले और साइबर अटैक ने सारे कमांड सेंटरों को फेल कर दिया था। कैमरे बंद, रडार मौन और सायरन खामोश। रात के 2 बजे तक ईरानी सैनिक माउंट ऑफ ऑलिव्स और डेमास्कस गेट के पास पहुंच चुके थे। सड़कों पर टैंक थे, दीवारों के पीछे मशीनगनें। माइक से ऐलान हुआ कि यरूशलेम अब ईरानी नियंत्रण में है। हथियार डालने वालों को सुरक्षित निकास दिया जाएगा। नागरिक डर के मारे घरों में दुबक गए। तहखानों में छिपे यहूदी परिवार अपनी पवित्र किताबें लेकर सांस रोककर बैठे थे। धार्मिक स्थलों पर तैनात इजरायली स्पेशल फोर्सेस आखिरी मोर्चा ले रही थी। रब्बी और नागरिक मंदिरों में प्रार्थना कर रहे थे, हे ईश्वर, यरूशलेम को बचा लो। रात भर गोलीबारी जारी रही। आसमान में ईरानी ड्रोन मंडरा रहे थे। मिसाइलें बख्तरबंद गाड़ियों पर गिर रही थीं। सुबह होते होते ईरानी सेना ने यरूशलेम के सभी मुख्य सरकारी कार्यालयों की घेराबंदी पूरी कर ली थी। प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर भारी टैंक तैनात कर दिए गए। संसद भवन के मुख्य गेट पर ईरानी ध्वज लहराने लगा। ये तस्वीरें हर न्यूज चैनल पर थीं। वॉशिंगटन, पेरिस, लंदन, पूरी दुनिया देख रही थी। लेकिन अब कुछ करने को बचा नहीं था। सड़कों पर बिजली के पोल उखड़े पड़े थे, दुकानें जली हुई थीं। एम्बुलेंस रास्ता खोज रही थी। लोग अपने बच्चों को सीने से चिपकाए जान बचाने की कोशिश कर रहे थे।
अस्पतालों में घायल नागरिकों और सैनिकों की भीड़ लगी थी। खून से सने कपड़ों में लोग बार बार पूछ रहे थे, हमारा कसूर क्या था। सुबह 9 बजे इजरायली सेना ने आखिरी पलटवार की कोशिश की। हेलीकॉप्टर से मिसाइलें दागी गईं, लेकिन ईरानी एयर डिफेंस इतनी मजबूत थी कि कुछ हासिल नहीं हुआ। दोपहर होते ही आदेश आया यरूशलेम को खाली किया जाए। यह आदेश हार के ऐलान से कम नहीं था। दोपहर 1 बजे यरूशलेम की प्राचीन दीवारों पर ईरानी सैनिकों ने अपना झंडा फहरा दिया। इस पल को दुनिया भर ने देखा। न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक हर जगह टीवी स्क्रीन पर एक ही दृश्य था। संयुक्त राष्ट्र ने आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। यरूशलेम, वो शहर जिसने सदियों तक संघर्ष झेला, आखिरकार 2025 में झुक गया। दुनिया को यह समझ आ गया कि युद्ध में सिर्फ ताकत नहीं, सही फैसले और धैर्य की भी जरूरत होती है। और जब घमंड, जल्दबाजी और गलत आकलन एक साथ होते हैं तो हार सिर्फ सैनिकों की नहीं, सभ्यताओं की होती है। अगर आपको लगता है कि इजराइल इन शहरों को फिर से पा सकेगा या ये इतिहास का हिस्सा बन जाएगा, तो अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्चाई की जुबान बंद नहीं होनी चाहिए। और जब जुबान चलती है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, इतिहास की स्याही बहती है। जय हिंद, जय भारत।